दिलाकर और कथा में भेज दिया है। भगवान की कृपा है कि नहीं? ये तीसरी बार कथा हो रही है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये कथा तीसरी बार हो रही है कि चौथी बार। तो चौथी बार, अच्छा तीसरी बार हम आए हैं। अच्छा चौथी बार, जोरदार ताली बजाओ। चौथी बार कथा हो रही है। तो ये हम और आप करवा रहे हैं कि भगवान करवा रहे हैं? खास आप बताओ। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देते हैं लोग। भगवान इतनी कृपा करते हैं। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है। एक 80-90 साल के दादाजी रास्ते में जा रहे थे, एक पत्थर का ठेवा लग गया तो गिर पड़े, पैर में फ्रैक्चर आ गया। बच्चों को पता चला, ध्यान देना समझने की बात है। बच्चे आए, बच्चों ने उठा करके डॉक्टर, जो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरा किया, बोले महाराज हमारे दादाजी सही हो जाएंगे कि नहीं? हड्डी टूट गई है। बोले हाँ। सही होगी कि नहीं? डॉक्टर ने कहा कि हड्डी तो सही हो जाएगी लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। कितने? बोले 5,000 रुपए फीस देना पड़ेगी। बच्चों ने तुरंत 5,000 रुपए पे कर दिया। बात समझने की है, ध्यान देना। 5,000 रुपए देकर के फीस, इलाज हुआ। कच्चा पक्का प्लास्टर डॉक्टर ने बांधा। 1 महीने का बेड रेस्ट किया। 1 महीने बाद प्लास्टर हट गया। दादाजी चलने लगे। हड्डी जुड़ गई, जैसी थी वैसी नहीं जुड़ी लेकिन जुड़ गई। 1 वर्ष हो गया। 1 साल के बाद वही दादाजी को वही डॉक्टर जी रास्ते में मिले। कौन डॉक्टर? जिनने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा था। और जैसे डॉक्टर साहब मिले, दादाजी ने देखा तो दूर से आवाज लगाई, जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप ना होते तो हम चल नहीं पाते। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी हड्डी जोड़ दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐ मेरे भाई बहनों, ध्यान देने की बात यह है कि जिस डॉक्टर ने फ्री में नहीं 5,000 रुपए फीस लेकर के तुम्हारी टूटी हुई हड्डी को जोड़ा है, उस डॉक्टर को तुम बार बार धन्यवाद देते हो, हाथ जोड़ते हो, लेकिन कभी विचार किया कि जिस परमात्मा ने हमें इतना बड़ा शरीर वो फ्री में दिया, एक भी पैसा फीस नहीं ली, बिल्कुल न्यू ब्रांड बना करके दिया। आज तक किसी ने धन्यवाद दिया कि हे राम राजा तुम्हें धन्य है कि तुमने हमें इतना बड़ा शरीर नया बना करके दे दिया? कोई धन्यवाद नहीं देता। देना चाहिए। भगवान की महती कृपा होती है जब भक्त ऐसा काम करते हैं जीवन में। और सारे काम तो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन भगवान की कथा, भगवान के लिए दान, भगवान का यज्ञ में शामिल होना, ये तो तभी होता है जब भगवान कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जब इतना बड़ा शरीर दिया है तो इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। बाबा गोस्वामी जी वैसे रामायण में पूरी शरीर के एक एक अंग की व्याख्या करते हैं। एक एक अंग की, हाथ काय के लिए है, मुंह काय के लिए, आंख काय के लिए, सिर काय के लिए, इस शरीर पैर काय के लिए है, लेकिन सारी व्याख्या ना करते हुए एक बहुत अच्छी बात बाबा गोस्वामी जी ने लिखी है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, नहीं आई, जिनके हृदय में जीवन में भगवान की कथा सुनना, भगवान के प्रति भक्ति करना, ऐसा भाव नहीं आया, तो बाबा कहते हैं कि वो जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है, मुर्दा के समान। सौ माने
संस्कृत शब्द है सौ माने मुर्दा। तो मेरे भाई बहनों, आप जिंदा जिंदा जी, मुर्दा मत बनना, इंसान बनना, मनुष्य बनना और भगवान की खूब भक्ति करना। बाबा सुखदेव जी राजा पारीक्षत को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम, तब धर प्रभु विविध शरीरा, चिंता मत करो, तुम्हें 7 दिन मिले हैं तुम्हारा उद्धार होने के लिए। तुम भागवत जी की शरण में आए हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण तो जरूर होगा। राजा परीक्षित, इस संसार में, धरती में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग आते हैं और जाते हैं। युग कितने होते हैं? 4। सबसे बड़ा युग है सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। कितने वर्ष? 1 लाख साल लोग जीते थे। सतयुग निकला, त्रेता आया तो त्रेता में 1 जीरो माइनस हो गया। अब 1 लाख में 1 जीरो माइनस कर दो तो कितने बचे? 10,000 वर्ष। अब 10,000 वर्ष जीता था व्यक्ति त्रेता में। त्रेता निकला, द्वापर आया तो द्वापर में 1 जीरो और माइनस कर दिया। अब कितने बचे? 1000। अब 1000 वर्ष द्वापर में लोग जीते थे। द्वापर निकला, जैसे कलयुग आया तो कलयुग में 1 जीरो और माइनस हो गया। सुनना मेरे भाई बहनों, तो कलयुग में उम्र कितनी बची? 100 साल। अब 100 वर्ष भी जीना बहुत मुश्किल है। 50 में ऐसा लगता है जैसे 2-4 दिन में जावे वाले हो। आप ये नहीं कह रहे, आप तो 200 साल की हो सब जगह, हम तो अपनी बता रहे हैं। बोलो राधे। आज जो सृष्टि है, जो सृष्टि में जो संस्कार है वो बदलते जा रहे हैं। बोलो भगवत भगवान की जय हो। राजन, तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, चिंता ना करना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तक भगवान ने अवतार लिया है। सबसे पहले आइए हम 24 अवतारों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के अनंत अवतारों की कथा सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। भगवान का पहला अवतार है नारायण अवतार। भगवान नारायण ने जन्म लिया। नारायण की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट होता है। कमल की डंडी में चतुर्भुजी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होगा। ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया कि हमारे 5 मुंह हैं। देखो, जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, अवतार लिया डंडी में, तब ब्रह्मा जी के कितने मुंह थे? मेरे भाई बहनों ध्यान देना, 5 मुंह थे। जब अभिमान आ गया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को डंडी के बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया। ब्रह्मा जी 36,000 वर्षों तक ऊपर से नीचे होते रहे, जगह नहीं मिली निकलने की, तो सारा का सारा अभिमान बह गया। तब क्षीर सागर के जल से 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। और ता और पा ब्रह्मा जी ने मिलाया, सो बन गया तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब तपस्या करने की जरूरत है, सो ब्रह्मा जी ने माला ली और भजन करने लगे। कई हजार वर्षों तक तप किया। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और बाहर आने का रास्ता दिखाया। ब्रह्मा जी बाहर आए और ब्रह्मा जी ने बाहर आकर के सृष्टि की रचना की। कथा में ध्यान देना, बातें तो दिन भर हो रही, रात भर आंख नहीं लग रही, लाइट चली जाए, बातें हो रही। अब 1 घंटा की कथा आ रही तो बातें बंद करके सुन लो। बोलो राधे।
ऐसे एक महाराज कह रहे थे, ढोलवई में तो कभी भक्त बातें करते ही नहीं है, एक बार जोरदार ताली बजाओ ढोलवई धाम के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। एक दिन हमने कथा में बताया था, ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की, फिर इसके बाद और भी सृष्टि करते हुए फिर मनु और सतरूपा जी को जन्म दिया और उनसे सृष्टि आगे बढ़ी। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ। कौन सा अवतार हुआ? 12 अवतार। एक कश्यप महाराज जी हैं और कश्यप महाराज जी की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। राक्षस और देवता भैया है, इनकी मम्मी अलग अलग है, पापा एक ही है, कश्यप महाराज। अब देखो, एक माँ के पुत्र राक्षस बन गए और एक माँ की संतान देवता बन गई, तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? पापा की कि मम्मी की? बोलो राधे, बोलो। इसमें गलती है माँ की। पुत्र बिगड़ जाए सुधर जाए माँ के भरोसे है, माँ जैसा चाहे पुत्र को वैसा ज्ञान दे सकती है। एक माँ का बालक स्कूल में पढ़ने जाना था, एक दिन 1 रुपए की चौक चुरा करके लाया बरतरी। मम्मी बड़ी कंजूस थी, प्रसन्न होगी, बा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम कल 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। बेटे के पीठ पर सुंदर शाबाशी देते हुए 2-4 हाथ मारे, बेटा प्रसन्न हो गया। बेटे ने सोचा कि ये काम बहुत अच्छा है, कल और कुछ सुनाएंगे। दूसरे दिन स्कूल गया तो स्कूल से पेंसिल चुरा करके लाया, तीसरे दिन स्लेट चुरा करके लाया, फिर बुक चुरा कर, कॉपी चुरा कर, धीरे धीरे बैग चुराया। अब उसे चोरी करने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे उसका पढ़ने में मन न लगा, आगे चल करके नामी गिरामी डकैत बन गया। क्या बन गया? डकैत बन गया। एक दिन पुलिस ने उसके ऊपर इनाम की घोषणा कर दी, जो भी इसको पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगी। अब एक दिन वो हफ्ते लग गया, पुलिस वालों ने पकड़ के जज साहब के सामने खड़ा कर दिया। जज साहब ने उसको उसके अपराधों को देखा तो सोचा कि अगर ये समाज में जिंदा रहेगा तो इसके कारनामों से समाज और ज्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको तो मर जाना चाहिए। तो सजाए मौत, फांसी की सजा सुना दी। फांसी का निश्चित समय हुआ। आखिरी बात पूछी गई, बेटा तेरी अंतिम इच्छा है क्या कुछ? बोले हाँ। बोले क्या? बोले एक बार उस माँ के दर्शन करवा दो जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। पुलिस वालों ने माँ को बुलाया। माँ को पता चला कि हमारे बेटे को फांसी दी जा रही है, तो रोने लगी। अब कोई भी कितनी भी कठोर माँ हो, रोने लगी। जब रोने लगी तो बेटा ने कहा, माँ आप चुप हो जाइए, अब तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं है। और माँ, हमें इतने कम उम्र में जो फांसी लग रही है इसका कारण तो आप ही हो। ए माँ, वो दिन याद करो जिस दिन हमने 1 रुपए की चौक चुराई थी, तुमने हमें श्यावासी के 2 चाटा पीठ पर मारे थे। अगर वो चाटा पीठ पर ना मार कर डाल में मार देती और रोक देती तो शायद हम जिंदगी में दोबारा चोरी ना करते, और चोरी ना करते तो इतनी जल्दी फांसी भी ना लगती। इसलिए माता बैरी पिता शत्रु, भागवत जी में लिखा है, माता बैरी पिता शत्रु बालो एन न पाठता सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। माता बैरी होती है, पिता शत्रु होता है। कौन? जो अपनी संतान को अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा, पढ़ा लिखा ना करके बीमार बना देता है। वो बिना पढ़ा लिखा पुत्र बालक हंसों के बीच में काला कौवा बैठ जाए तो दूर से दिखता है। इसी तरह समाज में अगर वो अनपढ़ गंवार बैठ जाता है तो अलग दिखता है, उसे ना बैठना आता है ना समाज में बात करना आता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम आपसे विनती करते हैं, मम्मी लोगों से विनती है कि स्नू पाउडर में जिंदगी ना निकालो, अपने बच्चों पर ध्यान देने की कृपा करो। बच्चे बिगड़ जाएंगे तो भविष्य सुधर जाएगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बोलो राधे। आज सुखदेव जी कहते हैं, महाराज 12 अवतार हुआ। क्यों? क्योंकि कश्यप की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। संध्याकालीन बेला थी एक दिन, गौधूली बेला को संध्याकालीन बेला कहते हैं। गौधूली बेला में कश्यप महाराज जी बाहर से जैसी लौट करके आए और लौट करके आए तो दिति मैया जिद करने लगी।
दीदी मैया ने कहा महाराज हमारे मन में काम की अग्नि जल रही है, आपसे निवेदन है कि हमारे मन की काम की अग्नि को शांत करें। कश्यप महाराज जी परम विद्वान हैं, पढ़े लिखे वेदों को जानने वाले हैं। कश्यप जी ने कहा अरे दीदी तुम पागल हो गई हो, ये गौधूली मेला है और इस मेला में कामासक्त होना सरासर अपराध है। थोड़ा सा रुको, हर समय के लिए समय बना हुआ है, अभी नहीं। बहुत मना किया, दीदी नहीं मानी। हमने कल बताया था 3 हटें बताई गई है राम भागवत जी में, राजहट, त्रियाहट और बालहट। दीदी मैया जिद कर जाती है। कश्यप महाराज जी ना चाहते हुए भी अपने दीदी मैया पत्नी दीदी के मन की अग्नि को शांत करने के लिए कामासक्त हुए। जब दीदी के मन की अग्नि शांत हो गई तब दीदी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी। महाराज आप कह रहे थे कि ये समय गलत है, अपराध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा? कश्यप ने सीधे कह दिया हे दीदी तुम्हारे गर्भ से जो भी संतानें होंगी वो राक्षस बनेंगी, तुम्हारा पुत्र जो भी होगा वो राक्षस बनेगा। दीदी मैया घबरा गई, क्योंकि संसार की कोई भी माँ नहीं चाहती है कि हमारा बालक राक्षस बन जाए। यहाँ कोई ऐसी माँ बैठी है तो चाहती होगी महाराज ऐसी तबीयत बना दो कि हमारा बालक राक्षस हो जावे। बोलो राधे। कोई नहीं चाहती, सब चाहते हैं कि महाराज राम जैसा बेटा हो जाए और सीता जैसी बहू आ जावे। कैसो? हर माँ चाहती है कि राम जैसा बेटा हो और सीता जैसी बहू आ जाए। अब राम जैसा बेटा कब होगा, सीता जैसी बहू कब आएगी? जब तुम कौशल्या बनोगी तब, यशोदा बनोगी तब। तुम ताड़का और सूर्पनखा बनी रहोगी और फिर सोचो कि हमारे घर में सीता जैसी बहू आ जाए। होगा ऐसा? 1 किलो शक्कर धरी, 100 ग्राम घी धरो, भाई कमरा को इतना बड़ा तारो लगो, बाचा भी धरी बगल में, बानी छूट गई है। बोलो राधे। अब सीता जैसी बहू कैसे मिले? वाह धन्य है। राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू तो कब होगी? जब हमें सुधरना पड़ेगा, तब कौशल्या बनना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं महाराज दीदी के गर्भ से होने वाली संतान राक्षस होगी। ये जब पता चला तो दीदी ने क्षमा प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय? बोले उपाय है, अगर तुम हमारे भगवान नारायण का भजन करोगी तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तब दीदी मैया ने भगवान की तपस्या की। दीदी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्य माने सोना, याक्ष माने आँख, जिसे अपनी आँख से सोना ही सोना दिखता है उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु, हिरण्य माने सोना, कश्यपु माने सैया, जिसे सोने की सैया दिख रही हो वो कश्यपु है, लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा, ब्रह्मा विष्णु के ऊपर चढ़ाई कर दी, तीनों लोगों में झंडा गाड़ दिया। एक दिन वापस आ रहा था, नारद जी मिले। नारद जी से कहा बाबा जी आज कोई लड़ने वाला नहीं मिला, चलो हमारी तुम्हारी 2-2 हाथ की हो जाए। बाबा जी घबरा गए। अब बाबा संत महात्मा ब्राह्मण तुम इनसे कहो कि आ जाओ महाराज लड़के के लाने, तो इनमें क्या ताकत है लड़के की? इनने कभी लड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये कभी लड़ते नहीं है। और वैसे तो कभी किसी को लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई सबसे बुरी होती है। रामायण में बाबा लिखते हैं जहाँ सुमति, ध्यान देना रामायण की चौपाई को याद कर लेना। अच्छा एक बात है, जिनके घर में रोज लड़ाई होती हो, आप विश्वास करो ऐसा उपाय है कि अगर वो उपाय करोगे तो दूसरे दिन से लड़ाई होना बंद हो जाएगी। तो अगर किसी के घर में कभी ना होती हो, उन्हें भी लग रही कि महाराज 1 घंटा को हमारे घर में हो जाए 2-2 हाथ, तो उनके लाने भी उपाय बनाओ। अगर उपाय करोगे तो तुम्हारे घर में भी कभी ना कभी हो जाएगा। आपको जो उपाय बताए, लड़ाई बंद करने को उपाय बताए, बोलो बता दें। एक दिन ये माँ तो बहुत है कि मैं चल जी बता चल जी राय नहीं आ रही हमारे घर में, तो हमें पता कैसे निकल बोलो रात है। लेकिन अभी नहीं, 2-4 28 क्या तारीख में ब्याह, 28 तारीख को बताएं। बोलो रात है।
जहाँ सुमति तहाँ। बाबा गोस्वामी जी कितनी प्यारी बात लग रहे हैं मेरे भाई बहनों। हम और आप परेशान हैं क्यों? क्योंकि रामायण की चौपाई पर वेद पर गौर नहीं कर रहे हैं। हमारे संत विद्वानों की लेखनी को इस कान से सुनते से उड़ा देते हैं। गौर करने की बात है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति सुमति माने जानते हो? ध्यान से सुन रहे हो कथा की नहीं? सुमति माने होता है प्रेम। जिस घर में एक दूसरे से लोग प्रेम से रहते हैं, जिठानी देवरानी में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, जिस घर में पिता और पुत्र में प्रेम हो, पति और पत्नी में प्रेम हो, बहन और भाई में प्रेम हो, ऐसा जो घर आज भी है उस घर में कोई समस्या नहीं आ सकती। बोलो राधे। आज हमारे यजमान जी सुबह सुबह जब हमारे कक्ष में गए, अचानक तो बहुत सुंदर बात कही, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले महाराज हम बहुत प्रसन्न हैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से। अच्छा ये बताओ बहन जी, नाना की दीदी वगैरह बैठी है, हमारे यजमान बनेंगे की बहुएं यहाँ बैठी कि नहीं? अभी बहू रानियां नहीं है, एक भी नहीं आई, अभी कथा में नहीं आई। घर पे होंगी, तुम बता देना जो हम बता रहे। यजमान जी ने कहा कि महाराज हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारे तीनों बच्चे बहुत सुमति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, हमारी बहुत सेवा करते हैं। महाराज बच्चे तो हैं ही, लेकिन हमारी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, आज तक कभी कोई समस्या सामने नहीं आई। जोरदार ताली बजा दो ऐसे परिवार के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जिस घर के बहुओं की प्रशंसा सास और ससुर कर दे, समझ लो कि भगवान ने आत्मा स्थान पर लिख दे। हाँ बोलो राधे, बोल दो राधे। गर्मी लग रही का है, इसलिए जीवन में सुमति से, सुमति माने प्रेम। अगर तुम्हारे घर में सुमति है, प्रेम है, तो तुम्हें फिर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या तो रामायण की बात चौपाई हम लोग गलत मानेंगे, या फिर सत्य मान लो है, तो सत्य मान लो तो विश्वास करो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपत्ति तो जानते ही, संपत्ति माने धन दौलत, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नाना प्रकार की संपत्ति तुम्हारे घर में आएगी। लेकिन भगवान बाबा कहते हैं जहाँ कुमति, कुमति विपरीत शब्द हो गया, कुमति माने लड़ाई झगड़ा तू मैं, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं। किसी का पेट दर्द हो, किसी का सिर दर्द हो, कोई गिर जाए, कहीं मकान गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसी नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस घर में, जिस घर में लोग एक दूसरे से झगड़ा करके रहते हैं, बोलो राधे राधे। अब झगड़ा तो पता नहीं क्या कब हो जाए। हाँ भुंसा सो के उठो को पता चलो लठ रहे फिर गया कई भैया का होगा, कई उनने एक बेटा चौथा आगे बढ़ा लो सो गई पे लाठी चल गई। बोलो राधे। साची के झूठी बोलो, सही कह रहा है कि गलत? एक बेटा चबूतरा अगर किसी ने बढ़ा लिया तो उस जमीन पर इतनी झगड़ा, इतनी लड़ाई कि कोई थाने में चले जाए वो तो मंजूर है, लेकिन प्रेम से नहीं रह सकते। अब ध्यान देना, जिसने बढ़ाया है ना तो उसे अपने सिर पर धर के ले जाना है, और जिसका बढ़ गया कम हो गया ना उसको साथ में ले, कोई नहीं ले जाता। अगर कोई खेत की कृषि डगरिया लेके गया हूँ माटी की तो बताओ, एक मुट्ठी कृषि कोई लेके गया हूँ तो बताओ, एक आध कोरस जाकर संग में लेके सीताराम, कोई नहीं ले जाता, फिर भी झगड़ा। अच्छा हमारे गुरुजी कहते थे कि जीवन में कोई भी काम करो तो नंबर 1 करो। सूरज जी कहते राजन नंबर 1 करो, कथा सुनो तो नंबर 1, हाँ काम करो तो नंबर 1, फेल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो तो नंबर 1, 99% बनना चाहिए।
अगर सब्जी खरीद के जाओ तो टमाटर खराब ना ले आओ, अच्छे खरीद के ले आओ। बोलो राधे। नंबर 1 काम करो। हाँ, चोरी भी करो तो कोई पकड़ ना पाए, पकड़ लेगा तो सकला जैसे बकला हो जाए। हाँ, होशियारी तो तभी है। और झगड़ा भी करो तो नंबर 1 करो, कुट के ना आओ, कुट के आओ तो सही है। अगर कुट के आ गए तो का काम को झगड़ा। जीवन में हर काम नंबर 1 करना चाहिए। भगवान की भक्ति करो तो नंबर 1, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों की नई उम्र थी, दोनों हमारी दीक्षा लिए थे, शायद हमने कभी सुनाया हो। कार्यक्रम करने गए, रात में 10-11 बज गए, विश्राम करने लगे। 11 बजे रात में हम लोग बैठक में सो रहे, आंगन में पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। 11 बजे रात में भैया धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया, रात्रि के 2 बज गए, झगड़ा बंद ना हो गए और दोस्त पकड़ गए। बा कहे कि हम तुम्हें सुधार दे, पति कहे कि हम तुम्हें सुधार दे। बोले तुम बात में सुधारो, हम वही सुधारे। बोलो राधे। ऐसा झगड़ा की में हो रहा हो, पति पत्नी में झगड़ा होते होते सुबह हो गई। 5 बजे हमारे साथ जो संगीत विद्वान गए थे, बोले महाराज अच्छे घर में वाले आए, पहले दिन इतनी गजब की लड़ाई, फिर 7 दिन का हुए। हमने कहा रुक जा, हम समझाओ। तो हमें चैन नहीं पड़ो, तो हमने आंगन के गेट खोले और पत्नी में पहुंचे। और जैसी पहुंचे सो लाठी, चेला के हाथ में लाठी, पति के हाथ में, और चेला के हाथ में 2 गुम्मा 2.5 किलो की। वे उनके लाने और वे उनके लाने। वे बोले एक तरफ भग जाओ, तो हमने तो सुधार है, भग जाओ। हमने रोका, हमने शांत हो जाओ, तुम्हें लाज नहीं आ रही है? आज तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू हो गया और तुम झगड़ा कर रहे। चेलन बोली गुरुजी बीच में ना आ जाइए, गुरुजी भाग जाओ, बीच में ना आ जाइए। तो हम 2 कदम पीछे भागे। हम डर गए कि सुनाओ कि उस समय में गुम्मा छूट जाए तो आज ये कथा पूरी हो गई। हमने गेट लेके हमने समझाया, हमने कहा पागल हो गई का, गुरुजी के लिए गुम्मा फेंको, गुम्मा। थोड़ा सा होश आया, सुबह ने गुम्मा फेंक दिया, चेला ने लाठी फेंक दी। हम बीच में गए, हमने पूछा झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? चेलन बोली गुरुजी हम चाहते हैं कि हमारा बालक डॉक्टर बन जाए। हमने कहा अच्छी बात है बाबूजी, तुम्हें क्या बुराई है, डॉक्टर बन जाने दो। बोले नहीं गुरुजी हम चाहते हैं कि हमारा बालक मास्टर बने। इतनी सी बात की लड़ाई। मम्मी कह रही डॉक्टर बन जाए, पापा कह रहे मास्टर बन जाए। हमने कहा क्या बताओ, लड़का हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ रहा होगा तो मास्टर बनेगा, और इंग्लिश में पढ़ रहा होगा तो डॉक्टर। हमने अपने मन में विचार किया। हमने कहा लड़का कितने साल का है, कितने पढ़ रहा हो, कितने साल का है? गुरुजी ने बोले गुरुजी लड़का तो भव ही नहीं आ गया, लड़का तो पेटे ही नहीं। हमने कहा धन्य है देवी, लड़का भाव नहीं आ। और झगड़ा इतनो कि गुस्से में मान लो अगर पत्नी से गुम्मा छूट जाए तो बोलो राधे। प्रेम की बड़ी बात है, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम में फलती फूलती प्रेम की डाली देखी। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम हो सच्चा तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम ही तो था, प्रहलाद के अंदर प्रेम था, इसलिए भगवान नरसिंह लोहा के खम्मा से प्रकट हो गए थे। प्रेम की बात, प्रेम ही तो था ध्रुव जी में। 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने ध्रुव जी को चतुर्भुजी नारायण बनकर के पिता बनकर के दर्शन दिया। ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही तो था जो ब्रज में 16,108 गोपियों के साथ हर गोपी का हाथ पकड़ के भगवान रास रचाते हैं। ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही तो है कि ब्रज की गोपियां छाछ का लोक देकर के भगवान को नचाती हैं, वो भगवान नाचते हैं। प्रेम की बात बड़ी गजब की है। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना।
जितने गांव वाले, कमेटी वाले, हमारे सभी बच्चे, माता बहने जो प्रेम ही है, जब तक हम कथा की आरती करावे के लाने मंच पे आओ, तब तक हमारे तीनों संगीतक विद्वानों की बनियान में इतना पानी आओ कि 2 गिलास भर जाए। जो प्रेम ही है कि नहीं, बोलो। अच्छा, पिछली बार की कथा याद है आप? इतने कूलर लगे थे पूरे ग्राउंड में कि हम तो गिन नहीं पाए साथ। हाँ, की बार जो प्रेम ही है कि नहीं है, समझ ये हुई हो आप लोग? अब पूरी बात तो मधुर व्यास बोलते नहीं है, क्षमा करना बुरा लग रहा हो। एक प्रेम ही है कि पसीना में चाहे बनियान भीग जाए चाहे कपड़ा भीग जाए, लेकिन बराबर बजाते हैं, गाते हैं, जोरदार ताली बजा दो प्रेम के लिए। अच्छा, इनकी छोड़ो, हम कथा मंच पर बैठ करके हमें सब दिखता है, और आज ये आसो एक हाथ लंबो और ऊंचो बढ़ो मंच है कि नहीं? हम देखते हैं कि 4 घंटे और चाहे 3 घंटे जितने टाइम तक माताएं कथा सुनती हैं तो उनको हाथ चलता ही रहता। हम महाराज चाहे ताली बजावे की करें चाहे भजन गावे की, उन्हें तो अपने हाथ से हम देख रहे हैं कि नहीं? ये प्रेम ही तो है, आपका प्रेम है भगवान से, इसलिए चाहे हाथ चलाओ चाहे कछु, हमें तो कथा सुनने, इसलिए भगवान प्रेम कर ही जाते हैं। हम प्रेम वैसे तो रोज जो कूलर से लगता आज 12वीं परीक्षा है, हम सुना रहे थे, लेकिन प्रेम की बात है। इतना प्रेम है ढोली नगर की बस्ती से, इस भूमि से, कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रेम की गाथा गाते रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ ढोली नगर के लिए। प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना, टोड़ी फतेहपुर से कितना दूर है, और टोड़ी फतेहपुर से समय पर आकर के सपरिवार आकर कथा सुनते हैं। शिष्यों का आगमन भी जोरदार दूर से हो रहा है, और झांसी से वंदना दीदी भी आ गई है। बोलो राधे, जो प्रेम ही है कि नहीं, बोलो। तो दूर दूर से भक्तों का आगमन हो रहा है, हम सबका स्वागत करते हैं। प्रेम दीवाना भगवान के लिए वो हाथ उठा करके ताली सेवा करेंगे, और जो देव प्रेम दीवाने पथरा पथरिया खेत की माटी के लाने हैं वे जेल में हाथ डाल, जो भगवान के लिए दीवाने दोनों हाथ उठा करके हम प्रेम दीवाने।
संत भगवान नारद जी घबरा गए, भैया हम कहाँ लड़ने वाले हैं, हमें लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। नारद जी ने हिरण्याक्ष को कहा कि तुमने आज तक जितना जो काम किया है, इतना काम तो तुम्हारे पुरखा करके चले गए, कोई बड़ी बात हुई है? अरे कोई एक ऐसा काम करो जो आज तक तुम्हारे वंश में किसी ने ना किया हो। बोले क्या नहीं किया? बोले पृथ्वी को किसी ने नहीं उठाया। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। सो हिरण्याक्ष गया और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र की गंदगी में, तलहटी में जाकर के छुपा दिया। हाहाकार मच गया, सब भागे देवताओं के पास, रक्षा करो त्राहिमाम। तो सब देवताओं के पास पहुंचे और जब देवताओं के पास पहुंचे तो ब्रह्मा शंकर जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, प्रभु नारायण रक्षा करो त्राहिमाम। नारायण भगवान ने देखा तो देखते बात क्या है? बोले एक राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया है, अगर ऐसा होगा तो सृष्टि का तो नाश हो जाएगा। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा पृथ्वी कहाँ है? समुद्र की गंदगी में है। सो भगवान ने सोचा गंदगी में तो सुगर जा सकता है। सो भगवान ने तत्काल सुगर रूप धारण करने की मन में प्रतिज्ञा की। एक दिन ब्रह्मा जी को छींक आई। सो ब्रह्मा जी की नाक से, नासिका से सुगर के रूप में, बारह के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो बारह है भगवान जय। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अगर भगवान को सुअर भी बनना पड़ता है तो भगवान पीछे नहीं हटते। भगवान समुद्र की तलहटी में पहुंचे, बड़े क्रोध में हैं। पृथ्वी को उठाया, ऊपर आ रहे थे, पूरे समुद्र का जल हल रहा है। किसी ने हिरण्याक्ष से कह दिया, हिरण्याक्ष आया भगवान को ललकार के लड़ने लगा। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान राक्षसों का उद्धार करते हैं, मारते तो हैं लेकिन मारने के बाद उद्धार कर देते हैं। जिसको भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। ये बात कौन जानता था? त्रेता का रावण। ध्यान देना मेरे भाई, इस बात को रावण जानता था कि भगवान के हाथ से मरने पर मोक्ष मिलता है। अब बता, जब रावण तो बड़ा विद्वान है, जब राम जी ने रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा करवाई तो जामवंत जी से कहा, एक मिनट की बात याद आ गई, ध्यान देना। जामवंत जी से कहा, जामवंत दादा कोई ऐसा विद्वान है जो हमारे शंकर जी की प्रतिष्ठा विधि पूर्वक करवा दे। जामवंत जी ने कहा, महाराज विद्वान तो है लेकिन सबसे अच्छा विद्वान तो एक ही है। कौन? बोले तुम्हारा दुश्मन, जिसका नाम है रावण। अरे बोले हाँ, अगर रावण विद्वान है तो राम जी ने तुरंत पत्र लिखने के लिए आज्ञा दी। पत्र लिखो, पंडित जी को बुलाओ। पत्र पहुंचा रावण के पास। रावण लंका से चलकर और समुद्र के किनारे राम जी के पास आया। हाँ महाराज बताइए क्यों बुलाया है? बोले महाराज हम आपको अपने आयोजन का आचार बनाना चाहते हैं, हमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करना है, आप क्या प्रतिष्ठा कर दोगे? रावण हंसने लगा। बोले राम जी चूक रहे हो? बोले नहीं महाराज, वो काम अलग है, ये काम अलग है। आप अगर सत्य में विद्वान हैं तो आप विद्वता के तरीके से वेद नीति से प्रतिष्ठा करेंगे। तैयार हो? रावण तो चाहता ही था, तो तुरंत हाथ दे दिया, पर्चा बनाया। रावण को राम जी ने संकल्प दिया, प्रतिष्ठा होने लगी। जय मेरे भाई बहनों ध्यान देना। प्रतिष्ठा जब पूरी हो गई, तुला राशि पर रामेश्वर जी का नाम धारण कर दिया गया। अब रावण जाने लगे। जब जाने लगे तो राम जी ने रोका, हे आचार्य जी महाराज रुक जाओ, पंडित जी को बिना दक्षिणा के विदा नहीं करना चाहिए। बोलो सीताराम। और ऐसा शास्त्रों में आया है कि अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो समझ लो कि सब संतुष्ट हैं, और ब्राह्मण के मन में संतुष्टि नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। चाहे तुम शुद्ध घी को हलवा खुआओ, चाहे कड़वा तेल को खुआओ। बोलो राधे। भगवान को तभी प्रसन्न होंगे जब ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस शास्त्रों में राम जी ने सूरवंशी राम जी रावण से कहते, हे रावण, पंडित जी तुमने प्रतिष्ठा कराई है, तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए मांगिए अपने मुंह से, अपने मुंह से मांगो। अब रावण और ज्यादा हंसने लगा। रावण ने कहा, हे राम तुम चूक गए हो,
आप तो हमसे कह रहे क्या मांगना है? तुम रघुकुल के नंदन हो और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना। तो हमसे कह रहे मांग लो। अगर हमने कुछ मांग लिया तो देना पड़ेगा। बोले हमारे सूर वंश में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जो कहा हो ना किया हो। तुम मांगो, हम सूर वंश की आन बान शान के लिए सब कुछ देने को तैयार है। अब देवता घबराने लगे, जामवंत हनुमान जी सब घबरा रहे। हे प्रभु तुमने क्या कह दिया है? ऐसा ना हो कि रावण कह दे कि राम जी तुम सीता जी को हमें दो, वो वापस चले जाओ, फिर क्या हुई? सब घबराने लगे। केवल उस सभा में एक ही है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो है राम जी। बाकी सब डरे हुए हैं, लक्ष्मण से लेकर हनुमान जी से लेकर सब डर रहे हैं। प्रभु तुमने क्या कह दिया? अब रावण मांग रहा है। रावण ने क्या मांगा? रावण ने कहा, हे राम, वैसे तो हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत में हम तुमसे बहुत आगे हैं। तुम्हारी अयोध्या है चूना की पत्थर की, हमारी लंका है सोने की। बोलो राधे, तुम तो राम हो, हम वो रावण है जिनकी खाट की पाटी से काल बंधा हुआ है। हमारे घर में रोज ब्रह्मा जी पाठ सुनाने आते हैं। ना हमें यश चाहिए तुमसे, ना कीर्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत, ना धन, ना जान, ना जमीन, कछु नहीं चाहने। राम जी ने कहा पर चाहना क्या है, क्या चाहिए? अब और ज्यादा देवता घबराने लगे। लक्ष्मण जी इशारों कर रहे, प्रभु मान जाओ, मना कर दो। हनुमान जी हाथ जोड़े, जामवंत जी घबरा रहे, सब पसीना पसीना है। रावण ने कहा, हे राम, वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, तो अगर तुम देना चाहते हो तो सुनो राम, तुम हमें वचन दो। हम तुमसे एक बात मांग रहे हैं, एक वचन मांग रहे हैं। राम जी ने कहा, कौन सा वचन? अब और देर की धड़कनें खराब भई बंद हो जा रही, अब जाने कौन सा वचन मांग विवाह है परमेश्वर। रावण ने कहा, राम, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें एक वचन दो, एक प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम हमसे युद्ध करोगे, जब तक हम तुम्हारे हाथों से मर नहीं जाएंगे। हे राम, हमें वचन दो कि तुम हमें अपने हाथ से मार कर ही यहाँ से वापस जाओगे। देवता फूल बरसाने लगे, धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। सब प्रसन्न हो गए। राम जी ने स्वयं वरदान दिया। आज रावण गया। कहने का मतलब है प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। जिसको मारते उसका उद्धार हो जाता है। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, पृथ्वी को लेकर के आए और जहाँ के तहाँ स्थापित करने जा रहे थे शेषनाग के सिर पे। पृथ्वी हंसने लगी, अभिमान में डूब गई। देव, हमें राक्षस ने हरण कर लिया तो हमारे बिना देवताओं की भी नहीं चली, हमारे बिना। और जिसके मन में एक घमंड आ जाए कि हमारे बिना ये नहीं हो सकता है, बस भगवान उसके घमंड को रहने नहीं देते हैं। पिछली बार आपको याद हो या ना हो, हमने इसी मंच से कहा था जितनी वंश का संकल्प है, हमारे फूफा जी इस चीज के गवाह है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप लोग जिनको याद हो, हमने इसी मन से बोला था कि अगली बार कथा करने हम आए या ना आए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार मगर व्यास ही कथा कहें, ये कोई निश्चित नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम कथा करने नहीं भी आएंगे, आप लोग कथा के लिए हमें सेवा ना भी दोगे, तो भी हम देव बाबा की सेवा करने के लिए जरूर आएंगे। ये वचन दिया था। कल हमें किसी ने इस बारे में चर्चा की। तो मेरे कहने का भाव ये है मेरे भाई बहनों, संसार में अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर मधुर व्यास सोचे कि हमारे बिना कथा नहीं होती है तो ये गलत है। अगर किसी को अभिमान आ जाए कि हम महाराज को बुला रहे हैं, अरे मेरे भाई बहनों, तो ये मिथ्या है, ये झूठ है, ठीक है ना? आप समझ रहे हो हमारे मन के विचार। कल जो 2-3 बातें हुई उनके प्रति बार बार भाव हृदय में आता है, उसको हम शांत करते हैं। लेकिन बस बात एक ही है कि प्रेम की बात है, देव बाबा की लीला है, वो जान सकते हैं। बस बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज अभिमान बुरा है, किसी को अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप ये जानते हो कि अगर किसी के 10 चाहने वाले हैं तो 2-4 बुराई करने भी वाले होते हैं, और 2-4 बुराई करने वाले होते हैं तो 2-4 चाहने वाले भी होते हैं।
होते हैं कि नहीं? और जो बुराई करने वाले बुराई करते तो चाहने वाले पहले ही बता देते हैं फोन लगाकर, महाराज फलाने ऐसी कह रहे थे, बोलो राधे। लेकिन ठीक है, बोले काशदेव महाराज की जय हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जीवन में सब कुछ करना लेकिन अभिमान नहीं करना। पृथ्वी को अभिमान आया तो भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को चूर करने के लिए सीधे वृंदावन में पहुंचे। भगवान वृंदावन को देखा तो पृथ्वी अचंभित हो गई। हे भगवान, हम तो तुम्हारे मुखारविंद पर बैठे हैं और ये कौन सा गांव नगर है, ये हमें नहीं आता है। भगवान बोले देवी ये हमारा घर है, तुम संसार की मालकिन हो सकती हो लेकिन हमारे घर की मालकिन तुम नहीं हो। इसी धाम वृंदावन है। आज पृथ्वी ने वृंदावन को देखा तो पूरा का पूरा अभिमान बहता चला गया। बोले वृंदावन धाम की जय हो। आइए 2 लाइनों में छोटा सा भजन गा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत लोग तैयारी से आए हैं। भगवान का जन्म होना है तो नाचना भी जरूरी है। अगर एक साथ नाचेंगे एकदम नाचेंगे तो नाचना नहीं आएगा, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा है ताकि गर्मी और ज्यादा प्रवेश कर जाए। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं मन पंछी ये बोले तेरे वृंदावन जाऊं, और पावन राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मन पंछी ये बोले दोनों हाथ उठाकर जय हो। गलबे जमती माला थोड़ी पे देखा ठाकुर जी के हीरा सोहे आला, हीरा सोहे आला, और मुकुट पीतांबरधारी गलबे जमती माला थोड़ी पे देखा ठाकुर जी के हीरा सोहे आला, हीरा सोहे आला, हीरा सोहे आला।
से थोड़ा मंच की ओर जरूर ध्यान दें। जो जहां जिस सेवा में लगे, हमें पता है कि कार्य बहुत बड़ा है, कार्यक्रम बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम 2-4 बच्चे मंच की ओर जरूर ध्यान दें। आज भगवान का जन्मोत्सव है। जीवन में आवे रास बिहारी, राधा के संगदास रचा में गलगल बनिया तारी, गलगल बनिया तारी। राधा रमण रमण रेती बंसी मटवी छबिनारी, कुंज कुंज में संत विराजे राधे की धुन प्यारी।